डेफिनेशन मेथड इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और डेफिनेशन मेथड में जो बेसिक स्टेप्स हैं वो देख लीजिए। वो क्या है? डेफिनेशन मेथड बेसिकली वही जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमने अप्लाई किए हैं उन्हीं नोटेशंस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन 8 में हमने डेरिवेटिव फाइंड करने बाय यूजिंग डेफिनेशन। यूज सर पार्ट बी कर दें, करा दें। ए मैंने पार्ट किया हुआ बी, है। ठीक है। यूज डेफिनेशन टू फाइंड डेरिवेटिव। डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। और उसके बाद देन आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आपने फाइंड करनी है। इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 11x माइनस 10 एट x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन बेसिक पढ़ी है डेरिवेटिव की वो है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आएगा? ये जो फंक्शन है सी में जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पे आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर देंगे। और देन फिर उसमें से एफ ऑफ एक्स माइनस करेंगे और उसको फिर आप डिवाइड करवा देंगे डेल्टा एक्स। ये हमारा बनेगा डेरिवेटिव जिसको हमने कहा था एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख सकते हैं या डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब हमने चेक करना है कि डेरिवेटिव का आंसर हमारा क्या आएगा इस केस में। पहले तो इसकी हमें सिंप्लीफिकेशन करना होगी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करके साथ ही 6 को मैं मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 6 डेल्टा x² प्लस 12x डेल्टा एक्स माइनस 11x माइनस 11 डेल्टा एक्स माइनस 10 माइनस 6x² प्लस 11x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इसमें टर्म्स जो कैंसल आउट हो रही है वो देख लीजिए। प्लस 6x² माइनस 6x² से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस 11x माइनस 11x से कैंसिल हो गया और माइनस 10 प्लस 10 से कैंसिल हो गया। बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनमें से हम डेल्टा एक्स क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स जब आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 6 डेल्टा एक्स प्लस 12x माइनस 11 और होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स से क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। और अब जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन बच गया उसमें हम डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 0 प्लस 12x माइनस 11। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 12x माइनस 11। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया 12x माइनस 11 डी वाई बाई डी एक्स। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिटरमिन द स्लोप, तो हमें हमने पढ़ा था कि ये जो बेसिकली हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं ये स्लोप ही होते हैं। एम की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12x माइनस 11। अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट पे फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट चाहिए। पॉइंट में हमारे पास एक्स की तो वैल्यू है, वाई की वैल्यू नहीं। तो आप आपने करना क्या होगा, ये पुट कर देना है एक्स की वैल्यू इक्वेशन के अंदर, तो वहां से हमारे पास एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम अलॉट कर दें। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इस एक्स की वैल्यू को 1 1 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई है। ये आपके पास एक्स की वैल्यू पुट करने पे वाई का आंसर हमारे पास आ रहा है 6 माइनस 11 माइनस 10। तो -21 प्लस 6 कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या बनेगा, तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा
एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -15। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -15 पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए पहले हम उसका स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप हमारे पास है 12x-1, तो स्लोप एट पॉइंट 1, -15 पे हम स्लोप फाइंड करेंगे। सो m हमारे पास इक्वल आ जाएगा 12x-1, x की वैल्यू 1 और ये बनेगा 12 - 1 11। स्लोप हमारे पास क्या आ गया 11। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी जी, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी y-y1 मीन y1 की वैल्यू -15 और m इंटू x-x1, m क्या आ गया 11, x-x1 क्या है 1। तो ये आ जाएगा y+15 इज इक्वल टू 11x-11। इसको अरेंज करेंगे, y को राइट पे लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा +y राइट पे जाएगा तो -y, 11x-y और +15 राइट पे जाएगा -15। तो -15 -11 कितना आ जाएगा -26। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास बनेगी 11x-y -26 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने डेफिनेशन मेथड अप्लाई करके सबसे पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड किया, जो कि आपके पास स्लोप भी कहलाता है। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू पुट करके हमने वाई का आंसर निकाला, ताकि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है वो पर्टिकुलर पॉइंट पहले फाइंड हो सके। वो पॉइंट हमने फाइंड किया और फिर आपने स्लोप में उस पॉइंट को पुट किया, स्लोप कांस्टेंट आंसर हमारे पास आया। और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने पढ़ी थी y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1, उसके अंदर हमने y1 x1 की वैल्यू और m की वैल्यू पुट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड कर ली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट हो गया, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी हमने बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे कंप्लीट करने हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉइंट था, बेसिकली ये स्लोप हमारे पास आया 12x-11 आया, ठीक है। तो 12x-11 में जब आप ये ऊपर जब हमने स्लोप लिखा था तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया था, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे ये 11 होगा, 12x-11। और फिर आपने जब स्लोप पॉइंट आपके पास आया 1 - 15, तो अब आपने जो m में पुट करना है 12x-11 में पुट करेंगे। तो 12x-11 कितना आ जाएगा, 12 इंटू 1 -11, तो 12 - 11 हमारे पास बनेगा, इट विल बी 1। तो ये हमारे पास 1 आ गया, तो स्लोप का आंसर हमारे पास क्या है 1 आया। तो स्लोप यहाँ पे आप 1 पुट कर देंगे। स्लोप जब आप 1 पुट करेंगे तो फिर अब 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लास्ट 2 स्टेप्स इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा y+15 इज इक्वल टू x-1, और y राइट पे आएगा तो -y, और 15 भी राइट पे आएगा तो -15। तो ये हो जाएगा x-y -16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर अगर y को राइट साइड में लेफ्ट साइड में लिखना चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x-16। तो ये हमारे बुक में इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो